हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, इस क्लासेस को जो है हम लोग क्विजेज के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी वैसा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसमें छोटी मोटी डिस्कशन भी कर लिया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स इन द रिलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स इन द रिलेशन। यानी कि एक रिलेशन में, एक टेबल में जो है एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है। ऑप्शन ए है सेकेंडरी की, ऑप्शन बी है प्राइमरी की, ऑप्शन सी है फॉरेन की, ऑप्शन डी है कंपोजिट की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्राइमरी की। इट मीन्स प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स इन द रिलेशन। यानी कि प्राइमरी की जो है एक रिलेशन में एलिमेंट को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। एक टेबल में जो है प्राइमरी की जो है एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्रॉप ए टेबल reference by a dash constant. Drop table cannot be used to drop a table reference by a dash constant. यानी ड्रॉप टेबल जो है वो ड्रॉप टेबल को यूज नहीं कर सकता है अगर वो कौन से कॉन्स्टेंट के द्वारा रेफरेंस किया गया हो। तो ऑप्शन ए है लोकल की, ऑप्शन बी है प्राइमरी की, ऑप्शन सी कंपोजिट की, ऑप्शन डी फॉरेन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेन की। इट मीन्स ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप ए टेबल रेफरेंस बाय ए फॉरेन की कॉन्स्टेंट। अब है डैश इज प्रीफर्ड मेथड फॉर इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए सबसे प्रीफर्ड मेथड जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए कंस्ट्रेंट, ऑप्शन बी है स्टोर प्रोसीजर, ऑप्शन सी है ट्रिगर, ऑप्शन डी है कर्सर। तो ये हो जाएगा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इज प्रीफर्ड मेथड फॉर इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। ओके, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ग्राफिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ग्राफिकली। तो डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ग्राफिकली कौन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ऑप्शन बी है एंटिटी डायग्राम, ऑप्शन सी है डेटाबेस डायग्राम, ऑप्शन डी है आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करता है डेटाबेस का ग्राफिकली। अब है द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ईआर डायग्राम एज। ईआर डायग्राम में जो है एंटिटी रिलेशनशिप सेट को जो है कैसे मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंबल से। ऑप्शन ए है डबल डायमंड, ऑप्शन बी है अनडिवाइडेड रेक्टेंगल, ऑप्शन सी है डैश लाइन, ऑप्शन डी है डायमंड। तो ये हो जाएगा डायमंड। द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ईआर डायग्राम एज डायग्राम। ठीक है, तो ईआर डायग्राम में जो है एंटिटी रिलेशनशिप सेट को डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेक्टेंगल्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स रिप्रेजेंट। एक रेक्टेंगल है जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। एक रेक्टेंगल है जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन है एंटिटी सेट, ऑप्शन बी है रिलेशनशिप सेट, ऑप्शन सी है एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशनशिप सेट, ऑप्शन डी है प्राइमरी की। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एंटिटी सेट। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एंटिटी सेट। द रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स रिप्रेजेंट एंटिटी सेट। अब है कंसीडर्ड ए डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम द रिलेशनशिप सेट एडवाइजर टू बोथ एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट। दिस इंडिकेट्स डैश कार्डिनलिटी। तो ये जो है ये शो करेगा 1 to 1, ये जो है शो करेगा 1 to 1। इट मीन्स कंसीडर्ड ए डायरेक्टेड लाइन। अगर एक डायरेक्टेड लाइन को जो है कंसीडर करेंगे रिलेशनशिप सेट एडवाइजर से बोथ एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट को, तो ये जो है इंडिकेट करेगा 1 to 1 कार्डिनलिटी।
We indicate role in ER diagram by labeling the line that connects dash to dash. तो ये हो जाएगा डायमंड एंड रेक्टेंगल. We indicate roles in ER diagram by labeling the lines that connect diamond to rectangle. Okay. अब है an entity set that does not have sufficient attribute to form a primary key is termed as. An entity set that does not have sufficient attribute to form a primary key is termed as. यानी कि एक इंटिटी सेट जिसके पास जो है सफिशियंट एट्रीब्यूट नहीं है प्राइमरी की को फॉर्म करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग इंटिटी सेट, ऑप्शन बी है वेरिएंट सेट, ऑप्शन सी है वीक इंटिटी सेट, ऑप्शन डी है वेरिएबल सेट. तो ये हो जाएगा वीक इंटिटी सेट, ये हो जाएगा वीक इंटिटी सेट. इट मीन्स एन इंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म ए प्राइमरी की इज टर्म्ड एज वीक इंटिटी सेट. For a weak entity set to be meaningful, it must be associated with another entity set called the. For a weak entity set to be meaningful, it must be associated with another entity set called the. यानी कि अगर कोई weak entity set है उसे meaningful बनाना है तो उसे जो है कौन से इंटिटी सेट से जो है एसोसिएटेड होना चाहिए ताकि जो है वीक इंटिटी सेट जो है मीनिंगफुल हो जाए. तो ये हो जाएगा दोस्तों आइडेंटिफाइंग सेट, ये हो जाएगा आइडेंटिफाइंग सेट. इट मीन्स फॉर ए वीक इंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल, फॉर ए वीक इंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल, it must be associated with another entity set called the identifying set. Weak entity set is represented as. Weak entity set is represented as. Weak entity set को जो है कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से. डबल रेक्टेंगल से जो है वीक इंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. डबल रेक्टेंगल से जो है वीक इंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. If you were collecting and storing information about your music collection, an album would be considered a. If you were collecting and storing information about your music collection, an album would be considered as. तो इसे जो है इंटिटी कहेंगे, इसे जो है इंटिटी कहेंगे. ठीक है, एक एल्बम को जो है इंटिटी कहेंगे. What term is used to refer to a specific record in your music database? For instance, information stored about a specific album. तो इसे जो है इंस्टांस कहेंगे, इसे जो है इंस्टांस कहेंगे. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि आप लोग जो है अपने रिकॉर्ड म्यूजिक डेटाबेस में जो है कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एल्बम का. फॉर इंस्टांस तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे इंस्टांस कहेंगे. अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज प्राइमरी की इन टीचर्स रिलेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज ए प्राइमरी की इन टीचर्स रिलेशन. एक रिलेशन है टीचर्स, यानी कि एक टेबल है टीचर्स, तो वहाँ पे कह रहा है कि इसमें से किसको जो है प्राइमरी की लिया जा सकता है. तो ये हो जाएगा आईडी, ये हो जाएगा आईडी. ठीक है, अब है हाउ कैन द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचर्स बी रिलेटेड. यानी कि एक रिलेशन है टीचर्स, यानी कि एक टेबल है टीचर्स और उसमें से जो है हम लोगों को वैल्यू डिलीट करना है. टेबल टीचर्स से जो है वैल्यू को डिलीट करना है, तो कौन से कमांड का यूज करेंगे वो पूछ रहा है. तो हो जाएगा डिलीट फ्रॉम टीचर्स, डिलीट फ्रॉम टीचर्स, क्योंकि रिलेशन जो है हाउ कैन द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचर्स बी डिलीटेड. यानी कि रिलेशन टीचर्स है, एक रिलेशन टेबल है, मतलब एक टेबल है टीचर्स, उसमें जो है उसके वैल्यू को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टीचर्स कमांड का यूज करेंगे. द रिलेशन चेंजेज कैन बी गोट बैक यूजिंग डैश कमांड. द रिलेशन चेंजेज कैन बी गोट बैक यूजिंग डैश कमांड. अगर कोई रिलेशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग किए हैं, उस चेंजिंग को फिर से चाहते हैं कि वापस आ जाए, तो कौन से कमांड का यूज करेंगे? तो इसमें जो है फ्लश बैक कमांड का यूज करेंगे, इसमें जो है फ्लश बैक कमांड का यूज करेंगे. द रिलेशन चेंजेज कैन बी गोट बैक यूजिंग फ्लश बैक कमांड. द रिलेशन चेंजेज कैन बी गोट बैक यूजिंग फ्लश बैक कमांड. Let us consider phone number which can take single or several values
ट्रीटिंग फोन नंबर एज एन डैश परमिट्स इंस्ट्रक्टर टू हैव सेवरल फोन नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एसोसिएटेड विद देम। तो ये हो जाएगा इंटिटी, ये हो जाएगा इंटिटी। ठीक है, इट मीन्स लेट अस कंसीडर फोन नंबर, यानी कि एक फ़ोन नंबर को कंसीडर कर रहे हैं विच कैन टेक सिंगल और सेवरल वैल्यू, जो कि सिंगल और सेवरल वैल्यू को ले सकता है। ट्रीटिंग फोन नंबर एज एन इंटिटी परमिट्स इंस्ट्रक्टर टू हैव सेवरल फोन नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो विथ देम। ठीक है, तो फ़ोन नंबर्स को जो है अगर इंटिटी के तरह ट्रीट करेंगे तो ये जो है इंस्ट्रक्टर को परमिट करता है कि आपके पास जो है सेवरल फ़ोन नंबर्स हो सकता है इंक्लूडिंग जीरो। ओके, अब है दो टोटल पार्टिसिपेशन। द टोटल पार्टिसिपेशन बाय इंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम एज, यानी कि एक इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो है इंटिटी के द्वारा जो टोटल पार्टिसिपेशन है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे जो है डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। द टोटल पार्टिसिपेशन बाय इंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम एज डबल लाइन। Which of the following indicates the maximum number of entities that can involved in a relationship? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटिटीज को जो कि एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकता है? तो ये हो जाएगा मैक्सिमम कार्डिनलिटी, ये हो जाएगा मैक्सिमम कार्डिनलिटी। इट मीन्स मैक्सिमम कार्डिनलिटी इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व्ड इन ए रिलेशनशिप। अब है इन ER डायग्राम जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ER डायग्राम में जो है जनरलाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ER डायग्राम में जो है जनरलाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से। एक इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो है जनरलाइजेशन को जो है ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरलाइजेशन के बारे में देख लीजिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेवरल इंटिटीज दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए मोर जनरल इंटिटी सुपर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, ए कार एंड ए ट्रक माइट बी जनरलाइज्ड इनटू ए व्हीकल इंटिटी। तो जनरलाइजेशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सेवरल इंटिटीज को जो है कंबाइन किया जाता है जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है शेयर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, आपके पास कार है, ट्रक है, तो इसको जो है जनरलाइज कर देंगे व्हीकल के अंदर और इसी व्हीकल के अंदर जो है कार भी आ जाएगा और ट्रक भी आ जाएगा। तो जनरलाइजेशन जो है एक इंटिटी का काम करता है, एक सुपर क्लास का काम करता है जो कि सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करने वाले इंटिटीज को कंबाइन करता है। ठीक है, अब है व्हाट इज ए रिलेशनशिप कॉल्ड व्हेन इट इज मेंशन्ड बिटवीन टू इंटिटीज। दो इंटिटी के बीच अगर रिलेशनशिप हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो है बाइनरी कहेंगे, उसे जो है बाइनरी कहेंगे। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो लेवल ऑपरेटर। इनमें से कौन सा जो है लो लेवल ऑपरेटर है? तो ये हो जाएगा डायरेक्टरी, ये हो जाएगा डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी जो है लो लेवल ऑपरेटर है, यानी कि डायरेक्टरी जो है लो लेवल ऑपरेटर है। अब है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड, यानी कि वो कौन सा की है जो कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है प्राइमरी की, ऑप्शन बी सेकेंडरी की, ऑप्शन सी फॉरेन की, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फॉरेन की, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फॉरेन की। इट मीन्स फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ए विंडो इनटू ए पोर्शन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड, यानी कि एक विंडो जो डेटाबेस के पोर्शन में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों व्यू कहते हैं, उसे जो है व्यू कहते हैं। ए विंडो इनटू ए पोर्शन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड व्यू। ए प्राइमरी की इज कंबाइंड विथ ए फॉरेन की क्रिएट्स, यानी कि एक प्राइमरी की है जो कि फॉरेन की के साथ कंबाइंड किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं दो टेबल्स के बीच में। द इंटिटी सेट पर्सन इज क्लासिफाइड एज ए स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि एक इंटिटी सेट पर्सन है जिसको क्लासीफाई किया जा रहा है स्टूडेंट और एम्प्लॉय में, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे?
तो इस प्रोसेस को जो है स्पेशलाइजेशन कहेंगे, इस प्रोसेस को जो है स्पेशलाइजेशन कहेंगे। द एंटिटी सेट पर्सन is classified as a student and employee. This process is called specialization. Which relationship is used to represent a specialization entity? तो कौन से रिलेशनशिप जो है रिप्रेजेंट करता है स्पेशलाइजेशन एंटिटी को? तो ये हो जाएगा ISA, ये हो जाएगा ISA। ISA relationship is used to represent a specialization entity. There are similarities between the instructor entity set and the secretary entity set in the sense that they have several attributes that are conceptually the same across the two entity set, namely the identifier name and salary attribute. This process is called, तो इसे जो है जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड द एंटिटी सेट एंड द सेक्रेटरी एंटिटी सेट in the sense that they have several attributes that conceptually the same across the two entity set, namely the identifier name and salary attribute. This process is called generalization। यानी कि इंस्ट्रक्टर और एंटिटी सेट, इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट और सेक्रेटरी एंटिटी सेट के बीच में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट जो है शेयर हो रहे हैं, जैसे कि उसका आइडेंटिफायर नेम हो गया, सैलरी एट्रीब्यूट हो गया। तो इसे जो है क्या माना जाएगा? कॉमनलिटी माना जाएगा, स्पेशलाइजेशन माना जाएगा, जनरलाइजेशन माना जाएगा, या फिर सिमिलरिटी माना जाएगा? तो ये जो है जनरलाइजेशन माना जाएगा। ओके, अब है इफ एन एंटिटी सेट इज ए लोअर एंटिटी सेट, if an entity set is a lower level entity set in more than one ISA relationship, then the entity set has तो multiple inheritance। if an entity set is a lower level entity set, अगर कोई entity set जो है lower level entity set है more than one ISA relationship में, तो इस entity set को जो है multiple inheritance कहेंगे। A dash constraint requires that an entity belong to no more than one lower level entity set। तो कौन सा कंस्ट्रेंट है जो रिक्वायर करता है कि एक एंटिटी जो है वो एक से ज़्यादा लोअर लेवल एंटिटी सेट में जो है बिलोंग नहीं करना चाहिए? तो ये होगा डिसजॉइंटनेस, ये होगा डिसजॉइंटनेस। यानी कि ए डिसजॉइंटनेस कंस्टेंट रिक्वायर्स दैट एन एंटिटी बिलोंग टू नो मोर देन वन लोअर लेवल एंटिटी सेट। अब है फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ए जनरलाइजेशन ऑफ। फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है किसका जनरलाइजेशन है? तो ये हो जाएगा की डिपेंडेंसीज का, ये हो जाएगा की डिपेंडेंसीज का। इट मीन्स फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ए जनरलाइजेशन ऑफ की डिपेंडेंसीज। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर वीक एंटिटी। वीक एंटिटी का अनदर नेम क्या होता है? तो हो जाएगा चाइल्ड, वो हो जाएगा चाइल्ड। वीक एंटिटी का अनदर नेम जो है चाइल्ड होता है। इन ऑर्डर टू इंक्लूड एन एट्रीब्यूट नेम टू द टीचर रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड। यानी कि हमें जो है कुछ इंक्लूड करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्लूड एन एट्रीब्यूट नेम, एक एट्रीब्यूट नेम जो है इंक्लूड करना है टीचर रिलेशन में, ठीक है। तो कौन से कमांड का यूज करेंगे? ये हो जाएगा अल्टर टेबल टीचर्स ऐड नेम varchar 20। अल्टर टेबल टीचर्स ऐड नेम varchar 20, इसका यूज करके जो है हम लोग एट्रीब्यूट नेम को जो है ऐड कर सकते हैं रिलेशन टीचर्स में। अब है ए डोमेन इज डैश इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल यूनिट्स। तो ये हो जाएगा एटॉमिक। ए डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल यूनिट्स। विच वन इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। कौन सा जो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे बेस्ड होता है? तो हो जाएगा फोर्थ।
अब है इफ ए रिलेशन इज इन BCNF देन इट इज ऑल्सो इन, अगर एक रिलेशन जो है BCNF में है तो और जो है उसे किस चीज़ में भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। BCNF का फुल फॉर्म जो है बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म होता है। अगर कोई रिलेशन जो है BCNF में है तो वो 1NF में भी होना चाहिए, 2NF में भी होना चाहिए और 3NF में भी होना चाहिए। इफ़ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी, अगर जितने भी नन की एट्रीब्यूट हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की पर, तो ये रिलेशन कैसा होगा, तो ये रिलेशन जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगा। रिलेशन जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगा। इफ़ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। If an attribute of a composite key is dependent on an attribute of the other composite key, a normalization called dash is needed। तो ये हो जाएगा BCNF। अगर कोई एट्रीब्यूट है कंपोजिट की का, वो डिपेंडेंट है किसी एट्रीब्यूट के अदर कंपोजिट की पे, तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन को क्या कहते हैं, तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जो है BCNF कहते हैं। BCNF का फुल फॉर्म जो है बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म होगा और BCNF भी नॉर्मल फॉर्म का ही एक टाइप्स है। द टर्म फॉर इंफॉर्मेशन डेट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन डेटाबेस इज कॉल्ड, यानी इंफॉर्मेशन का वो टर्म क्या होगा जो कि डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस में कौन से प्रकार के डेटा अवेलेबल हैं, तो ये हो जाएगा मेटा डेटा, ये हो जाएगा मेटा डेटा। द टर्म फॉर इंफॉर्मेशन डेट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड मेटा डेटा। The term for information that describes what type of data is available in a database is metadata. Metadata is often referred to as data about data and provide details about the data itself, such as its format, type and structure. तो मेटा डेटा जो है डेटा अबाउट डेटा होता है जो कि डिटेल्स को प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेटा का फॉर्मेट क्या है, डेटा का टाइप क्या है, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। A data type that creates unique numbers for key columns in Microsoft Access is, तो ये हो जाएगा ऑटो नंबर। It means a data type that creates unique number for key columns in Microsoft Access is auto number, यानी कि वो डेटा टाइप जो कि एक यूनिक नंबर क्रिएट करता है की कॉलम्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, उसे जो है ऑटो नंबर कहते हैं। ए डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉलम्स, ए डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉलम्स व्हेन, दो कॉलम्स के बीच में जो है डिपेंडेंसी कब एग्जिस्ट होता है, तो टुगेदर दे कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट की फॉर द टेबल, जब वो टुगेदर जो है एक कंपोजिट की जो है कंस्टिट्यूट करते हैं एक टेबल के लिए, तो दो कॉलम के बीच में जो है डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करता है। इन द डैश नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। In the dash normal form, a composite attribute is converted to individual attribute। तो कौन से नॉर्मल फॉर्म में जो है एक कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है वो कन्वर्ट करता है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में, तो वो हो जाएगा फर्स्ट, वो हो जाएगा फर्स्ट। इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू एन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है एक कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है वो कन्वर्ट करता है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स में। ए टेबल ऑन द मैनी साइड ऑफ ए वन टू मैनी और मैनी टू वन मैनी रिलेशनशिप मस्ट, ए टेबल ऑन द मैनी साइड ऑफ ए वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मस्ट भी, तो ये हो जाएगा हैव ए कंपोजिट की। ठीक है, अब है टेबल इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो जो टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में वो क्या करते हैं, तो वो जो है जितने भी हिडन डिपेंडेंसीज होते हैं उसे इलिमिनेट करते हैं। हिडन डिपेंडेंसीज को जो है ख़त्म करना ही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का काम है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स डेट आर बेस्ड ऑन, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है जो कि बेस्ड होते हैं, तो ये बेस्ड होते हैं की पे, ये बेस्ड होते हैं की पे। विच इज ए बॉटम अप अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन दैट डिजाइन बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट, तो ये हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज ए बॉटम अप अप्रोच
to database design that designed by examining the relationship between attributes। तो नॉर्मलाइजेशन जो है एक बॉटम अप अप्रोच होता है डेटाबेस डिजाइन के लिए, जो कि डिजाइन करता है बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप को एग्जामिन करके जो है वो डेटाबेस को डिजाइन करता है, उसे ही जो है नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और नॉर्मलाइजेशन जो है एक बॉटम अप अप्रोच होता है which forms simplifies and ensures that there are minimal data aggregates and repetitive groups। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3NF, ये हो जाएगा दोस्तों 3NF। अब है which forms has a relationship that has process data about an individual entity। तो ये हो जाएगा 4NF, यानी कि 4NF नॉर्मल फॉर्म्स जो है it has a relation that processes data about an individual entity। इंडिविजुअल एंटिटी के बारे में जो डेटा को प्रोसेस करता है उसे 4NF कहते हैं। which normal forms are based on the concept of functional dependency। तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है जिसका कॉन्सेप्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी पे बेस्ड होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। फिर हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है और आप लोग कमेंट्स बिल्कुल करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। क्योंकि व्यूज़ बहुत जा रही है, लाइक कम आ रही है, इसलिए आप लोग लाइक भी किया करें। इस तरह के हम क्विज़ लेकर के आते रहेंगे अपने चैनल पे रेगुलर।